वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी शिक्षक साथियों को ज़रूर मिल सके। आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुए हैं और किस तरह से हम PRC लेवल और स्कूल लेवल से ऐप के माध्यम से एंट्री करेंगे। वीडियो आप पूरा देखिए तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र 25/5 जो कि इस वर्ष पाठ्य पुस्तक का पहला निर्देश परिपत्र 1 प्राप्त हुआ था, जिसमें बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। पहला निर्देश है जैसे हर वर्ष होते थे उसी की तर्ज पर ये निर्देश हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदी माध्यम, उर्दू माध्यम, मराठी माध्यम जिस तरह की पुस्तकें आपको प्राप्त होती हैं उनके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बिंदु क्रमांक 2 में पाठ्य पुस्तक मुद्रण की प्राप्ति के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। बिंदु क्रमांक 3 भंडारण के संबंध में है। 4 में परिवहन व्यवस्था का निर्देश दिया गया है कि हम किस तरह से परिवहन व्यवस्था लागू करेंगे। 5 में पाठ्य पुस्तकों के वितरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं और कैसे पुस्तकों को वितरण करेंगे जन शिक्षा केंद्र पर और शालाओं में, इसके संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। 5.3 में शाला स्तर पर पुस्तकों का वितरण, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। और किस तरह से नामांकन और पोर्टल में प्रविष्टि होगी ये निर्देश भी इस पत्र में दिए गए हैं। बहुत विस्तृत पत्र है और ये संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। इसमें एक कैलेंडर भी दिया हुआ है, किस किस दिनांक पर क्या क्या चीज़ करनी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये पूरी कार्यक्रम का कैलेंडर दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त एक पत्र और 29/6 परिपत्र क्रमांक 2 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम 2021 के लिए प्राप्त हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की विद्यालय स्तर से छात्रों को वितरण की स्थिति की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु NIC के सहयोग से पाठ्य पुस्तक वितरण ट्रैकिंग ऐप तैयार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है। क्रमांक 1 पर लिखा हुआ है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु तैयार किए गए ऐप में केवल विकासखंड एवं शाला स्तर से ही आवश्यक कार्रवाई की जाना है। विकासखंड के द्वारा पाठ्य पुस्तक निगम से प्राप्त पुस्तकों की प्राप्ति और शाला को डिस्पैच का कार्य किया जाएगा, यानी सिर्फ 2 स्तर से कार्रवाई होगी, एक ब्लॉक स्तर से और दूसरी स्कूल लेवल से। इसके अलावा और भी निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से परिवहन की दरें निर्धारित करना है, किस तरह से और कार्रवाई करना है। ये 29/6 का पत्र है जो कि संचालक द्वारा जारी किया गया है। अब साथियों, आपने दोनों पत्रों को बहुत ध्यान से देख लिया होगा। दोनों अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाले पत्र हैं, लेकिन VC के दौरान राज्य शिक्षा केंद्र से बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पुस्तक वितरण कार्यक्रम होगा वो ऐप के थ्रू होगा और विकासखंड स्तर से जो भी पुस्तकें जाएंगी वो शाला स्तर पर पहुंचेंगी और उसकी दोनों की ऐप में एंट्री भी होगी। तो आप पत्र के निर्देश और VC के निर्देशों पर ध्यान देते हुए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की कार्रवाई करें। तो चलिए अब आपको हम बता देते हैं कैसे हम विकासखंड स्तर से और शाला स्तर से पुस्तक डिस्पैच और रिसीव करेंगे और चालान को किस तरह से एंटर करेंगे। विकासखंड स्तर से विकासखंड का जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है आपको उसको एंटर करना पड़ेगा और शाला से शाला प्रभारी का यूनिक ID होता है, उससे आपको एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से ऐप को और हम समझ लेते हैं। दोस्तों, ऐप डाउनलोड करने के लिए इस तरह से एक हाइपर लिंक प्ले स्टोर की हमने प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ आप चाहेंगे तो प्ले स्टोर से भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने इसको क्लिक करते हैं, हमने इसको क्लिक कर दिया। इस तरह से एक ऑप्शन आता है इंस्टॉल का, हम इसको क्लिक कर देंगे इंस्टॉल को। ऐप डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ओपन विंडो एक्टिव हो गई है, हम इसको क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करते साथ ये इस तरह से ऐप हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये कंसाइनी के निर्देश हैं। कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनी से तात्पर्य हम इसको विकासखंड स्तर मान रहे हैं। और इसके बाद ये शाला प्रभारी स्तर है। शाला प्रभारी क्या करेगा उसके लिए 2 निर्देश इसमें दिए हुए हैं और नीचे एक डन ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा ऐप टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप स्क्रीन पर खुल गया। नीचे एक सर्किल में एक आइकॉन बना है, हम उसको क्लिक कर देंगे। इस वाले ऑप्शन को अलाउ कर दीजिए। एक्सेस लोकेशन को अलाउ कर रहे हैं। सीधा सा तात्पर्य है कि जितने भी पॉजिटिव आंसर्स होंगे अलाउ के, हम उसको इस ऐप के लिए
देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड, इस पर आकर हमारा ऐप रुक गया है। यहाँ पर अगर हम विकासखंड स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं तो हम इसमें ब्लॉक लेवल का जो OBS वाला यूज़र नेम होता है उसको एंटर करना है, और अगर हम स्कूल लेवल से शाला प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं तो हमें इसमें अपना यूनिक आईडी वाला यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करना है। तो चलिए एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ब्लॉक लेवल पर, एंटर करते हैं एक विकासखंड का यूज़र आईडी पासवर्ड। मैंने एक विकासखंड का ये यूज़र आईडी और पासवर्ड को एंटर कर दिया है। अब आप नीचे देखेंगे सुरक्षित रखें, छोटी सी विंडोज़ बनी है, उसको अगर हम चेक कर देंगे तो हमें बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मोबाइल में सेव हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको लॉगिन बटन दबाकर लॉगिन कर देंगे। इस तरह से आप देखेंगे हमारा ऐप चालू हो गया है। और हमने जैसे पहले आपको बताया था कि अगर हम विकासखंड लेवल से इस ऐप को एंटर करेंगे तो हम यहाँ कंसाइनी पर पहुँचेंगे। अगर हम स्कूल लेवल से इस ऐप को लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ पर शाला प्रभारी के रूप में एंटर करेंगे। तो हमने विकासखंड का पासवर्ड इसमें डाला है, तो हमने यहाँ कंसाइनी के ऑप्शन पे हम आ गए हैं। कंसाइनी को क्लिक करते हैं। इस तरह से 7 तरह के ऑप्शन हमारी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला प्रोफाइल, दूसरा मास्टर डेटा डाउनलोड, टेक्स्ट बुक की सूची, टेक्स्ट बुक प्रदाय आदेश, बंडल प्राप्ति प्रबंधन, सेटिंग्स और TBC डिपो प्रभारी। इस तरह से 7 ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जैसे कि नाम से दिख रहा है मेरी प्रोफाइल, इसमें किस लॉगिन से हम एंटर हैं वहाँ से हम ये देख सकते हैं। दूसरा मास्टर डेटा डाउनलोड है, इसको हम पहली बार ज़रूर क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें हमारा जितना भी डेटा है हम मास्टर डेटा के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप इसको क्लिक करिए, आप देखेंगे डेटा डाउनलोड हो रहा है और नीचे एक मैसेज आ जाता है आपका डाटा डाउनलोड हो गया है। इसके बाद तीसरे ऑप्शन में टेक्स्ट बुक की सूची आप यहाँ देख सकते हैं, और चौथे में है टेक्स्ट बुक प्रदाय आदेश, इसको क्लिक करिएगा। यहाँ आप देखेंगे कि आपके विकासखंड में सामने दिख रही है, ये विकासखंड में इतनी संख्या की किताब आपको प्राप्त होंगी जिसका आदेश TBC को गया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है 5th नंबर का, बंडल प्राप्ति प्रबंधन, बेसिकली हमें इसी पर काम करना है। क्लिक करते हैं। इसमें 4 तरह के ऑप्शन दिए हैं। पहला TBC द्वारा जारी किए गए चालान, TBC से प्राप्त पुस्तक बंडलों की सूची, क्षतिग्रस्त पुस्तक बंडल को रिपोर्ट करें, पुस्तक बंडल में कम पुस्तकें प्राप्त होने की जानकारी दर्ज करें। पहले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं, TBC द्वारा जारी किए गए चालान, क्लिक करते हैं। देखिए TBC द्वारा एक ही चालान आया है जिसमें 659 बंडल है। पुस्तक की सूची देखने के लिए हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस वाले में 2 तरह की है, पुस्तक की सूची भी है और प्राप्ति दर्ज करें। सबसे पहले हम पुस्तक की सूची देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये भी देख पाएंगे कि चालान नंबर ये है जो कि 29/6 को आया है। ट्रक नंबर भी दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस ट्रक से ये बंडल्स आए हैं। स्टेटस ये डिस्पैच्ड हो चुकी हैं। 659 बंडल में 65,800 बुक्स हैं। अब हम इस स्क्रीन से वापस जाते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पर प्राप्ति दर्ज करें, इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पुस्तकों की वही लिस्ट जो आपको पिछले स्क्रीन में देखने को मिली थी। नीचे आप देखेंगे पुस्तक बंडलों की जियो टैग फ़ोटो, आप देखेंगे यहाँ पे कैमरे का साइन बना है और इधर पर कैमरे के निशान के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से कैमरा शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको उस गोदाम की फ़ोटो निकालना है जहाँ पर बंडल रखे हुए हैं। हम इसको बैक कर देते हैं और इस फ़ोटो को निकालने के बाद यहाँ पर आप रिमार्क लिख दीजिए, आप इसको क्लिक कर दीजिए। ये आपका BRC स्तर का पहला स्टेप यहाँ पर पूरा हो जाता है। और अब इतना ही कार्य आपको करना है इसमें। इसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं डेमो स्कूल लेवल से इस ऐप में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। आपको लॉगिन करते हैं एक
शाला के यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको दिखाने के लिए, डेमो करने के लिए हमने इसको लॉगिन किया है। जैसे हमने स्कूल से लॉगिन किया तो यहाँ पर अब शाला प्रभारी लिखने लगा। पहले आप बीआरसी लेवल से जैसे ही लॉगिन किया था तो उसमें कंसाइनी से लिख रहा था। शाला प्रभारी पर हम क्लिक करते हैं। उसी तरह की प्रोफाइल, उसी तरह की डेस्कटॉप स्क्रीन आपको इसमें भी दिख रही है। मेरी प्रोफाइल, मास्टर डेटा डाउनलोड करें, टेक्स्ट बुक की सूची, कंसाइनी ऑफिस से उपलब्ध पुस्तकों की सूची और टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन। प्रोफाइल देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये किस शाला की है। मास्टर डेटा डाउनलोड हमें पहली बार करना पड़ेगा। इस बार हमने शाला से लॉगिन किया है, इसलिए हम इस शाला का मास्टर डेटा डाउनलोड करते हैं। टेक्स्ट बुक की सूची अगर आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बुक की सूची दिख जाएगी। कंसाइनी ऑफिस में उपलब्ध पुस्तकों की सूची। अब यहाँ पर आप जो भी आपका कंसाइनी ऑफिस है उसमें कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं उसकी सूची आप यहाँ देख सकते हैं। और अंत में जिसमें हमें काम करना है, टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन, आप यहाँ देखेंगे शाला के डिस्पैच्ड ऑर्डर, शाला में प्राप्त पुस्तकें, अतिरिक्त पुस्तकें बीआरसी कार्यालय को प्रेषित करें। पहले ऑप्शन में देखते हैं शाला के डिस्पैच्ड ऑर्डर। यहाँ पर नो डेटा फाउंड आ रहा है, यानी अभी बीआरसी लेवल से शाला को कोई भी ऑर्डर डिस्पैच नहीं किए गए हैं। अगर कोई भी ऑर्डर डिस्पैच होता तो यहाँ पर उसकी लिस्ट आ जाती। इसको बैक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है शाला में प्राप्त पुस्तकें, आप इसको क्लिक करिए। यहाँ भी अभी कोई डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी प्रतीक्षा करने का ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही आपके शाला के लिए बंडल डिस्पैच होंगे यहाँ पर उसकी लिस्ट अपीयर हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है अतिरिक्त पुस्तकें बीआरसी कार्यालय को प्रेषित करें। ऑप्शन को देने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपके स्कूल के हिसाब से जितनी किताबों की आवश्यकता थी, अगर आपको वो सारी प्राप्त हो गई हैं और उसके अतिरिक्त कुछ किताबें आपके यहाँ शेष हैं तो आप इस ऑप्शन पे उसकी एंट्री करके हम उसको दूसरे स्कूलों में भेज सकते हैं जहाँ पर किताबों की शॉर्टेज होगी। तो ये बस इतना ही ऑप्शन था। आप इस पर काम करेंगे। जो भी आपको दिक्कत आएगी, जो भी आपको परेशानी आएगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपको उसका तुरंत समाधान भी बताएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब इस ऐप में एंट्री और आगे बढ़ेगी, फिर क्या क्या नए ऑप्शन जुड़ते हैं, क्या क्या परेशानी आती है, उसको हम फिर से अपडेट करेंगे। उम्मीद है आपको पाठ्य पुस्तक वितरण के आदेश, ऐप में भरने वाली जानकारी, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और जितने भी आपके शिक्षक साथी हैं, जितने भी आपके जानने वाले साथी हैं जो इस पाठ्यपुस्तक ऐप से जुड़े हुए हैं, उन तक इस वीडियो को भेजकर ज़रूर उनकी हेल्प करिए। नमस्कार।